जो कि यहाँ तक पहुँचने में हमारे विशेष मदद किए हैं। इसके लिए हम दोनों नाविक भैया को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और जब हम नाव और नाविक का अपने संबोधन में बात कहे तो हमें ध्यान जो है त्रेता युग की ओर आई, और उस दृश्य को हम याद करते हैं जब भगवान पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी को जो है अही निषाद राज जो है वनवास के दिनों में इस पार से उस पार जो है करने का काम किए थे। तो निश्चित रूप से यह कहानी जो आज की जो है वह त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है और महाभारत कालीन युगों से भी जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान भास्कर, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे भगवान भास्कर को, भगवान भास्कर दीनानाथ जिनको सदियों से पूजा होते आया है, और महाभारत कालीन में सूर्य भगवान के पूजा में एक दानवीर कर्ण का जो है विशेष स्थान था। और कहते हैं कि पूजा करने के बाद उनसे जो भी याचक कुछ मांगने के लिए आते थे तो किन्हीं को निराश नहीं करते थे, यहाँ के तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी कर्ण निराश करने का काम नहीं किए। तो उस और तो हम बात करेंगे ही। आज हम बात करते हैं विशेष प्रोग्राम ये छठ महापर्व की हम बात करेंगे। तीसरे दिन जो है हम लोग तीसरे दिन के दृश्य की हम बात कर रहे हैं। दर्शक को तो गुलाम ताजवर जी, ये तीसरे दिन का एक विशेष महत्व है। और इस दिन जो है हमारे छठवर्ती माता जो है ओ नदियों के तीरे, तालाबों के तीरे आकर भगवान भास्कर की, माता उषा की आराधना करते हैं। और गोधन, गजधन, बाजधन मतलब कि अपने पशुधन मतलब जो गाय भैंस है, रतन धन मतलब कि जो लड़के लड़की है, और जो घोड़े हैं, इन सभी को जो है, जो मवेशियां हैं, जो रतन धन है, जो अमूल्य धन है, सबको सुरक्षा के लिए सबकी जो है मनोकामना पूर्ण हो, अपनी काया ठीक रहे मतलब जो स्वस्थ रहे, कहते हैं कोरिया को काया। मतलब कि छठी मैया जो कोढ़ी व्यक्ति हो उनको भी काया देने में समर्थ है, उनको भी स्वस्थ करने में समर्थ है। जो बांझिन माता है उनको भी पुत्र देने में समर्थ है। और इसीलिए इस पूजा का विशेष महत्व है। और यह पूजा जो है परिवारों के साथ मनाया जाता है गुलाम ताजवर जी। और आपको बता चले छठ की जो ठेकुआ है इसमें एक गजब की मिठास है। और बात करें यदि हम छठ की डाला के, तो हमारे चाचा लोग छठ की डाला तो मतलब एक माह पूर्व से ही तैयारी में भिड़ जाते हैं। और हमारे मल्लिक भाई लोग जो है, हमारे मल्लिक बहन जो है, वो छठ की सूप बनाने में तो आज से 3 महीना 4 महीना पहले से ही तैयारी में लग जाते हैं। यह पर्व एक दूसरे को आपस में जोड़कर समानता का परिचायक है। और गुलाम ताजवर जी, आपको हम बताते चले, यह पर्व जो है समानता का बोधक है। इस पर्व में कौन राजा है, कौन रंग है, इसकी कोई पहचान नहीं है। इस पर्व, इस घाट पर आ जाने के बाद सभी जो है माता प्रकृति के, माता छठ के, भगवान भास्कर के उपासक मात्र हैं। और उनकी जो है उपासना जो है करते हैं। इसलिए इस पर्व का जो है विशेष महत्व है। और हम इसी महत्व को जो है इस बलान नदी के पावन तीर से जो है दिखाने का काम कर रहे हैं। चंदन जी, बताया जाता है कि इस पर्व को जो कोढ़ी है उनको काया की प्राप्ति होती है, जो बाझिन है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो हमारे दर्शक को इसका पूरा डिटेल्स बताएं। देखिए, हमारे माता लोग लोक संगीत के माध्यम से यह बताते हैं कि कोढ़ियन को काया दिए, बाझिन को पुत्र, मतलब कि इस माता में एक विशेष शक्ति है और इस शक्ति का एक विशेष महत्व है। तभी तो हिंदू संस्कृति के अलावा इस्लाम के भी कुछ भाई बंधु इस पर्व को मनाते हैं, इस पर्व की विशेषता को बताते हैं। आए दिन हिंदुस्तान प्रभात, दैनिक जागरण के माध्यम से आप भी देखते होंगे। अभी पटना में भी मुस्लिम पटना की बात करें, मुख्तियारपुर सलखनी की भी माताएं हैं जो इस्लाम
धर्म को मानते हैं लेकिन छठ पर्व को मनाते हैं। तो कहीं न कहीं इस पर्व में समानता का बोध होता है। और आपको बता दें कि इस पर्व में कोई पंडित नहीं होता गुलाम ताजवर जी, इस पर्व में समानता का बोध होता है। और सभी जो है माता छठी के अनुयायी होते हैं, माता छठी के भक्त होते हैं, भगवान भास्कर के भक्त होते हैं। और छठ पे आने के बाद क्या राजा क्या रंग इसकी पहचान नहीं होती है, सब माता के भक्त होते हैं, बस अपनी पहचान होती है। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त किया जाता है। देखिए, कार्यक्रम की समाप्ति की तो घोषणा अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम तो चलती ही रहेगी। फिलहाल हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो हम संध्या आरती को दिखाएंगे। उसके बाद जो है सुबह में जो माता उषा की आराधना की जाती है उस दृश्य को दिखाएंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम की घोषणा करेंगे समाप्ति की। तब तक हमें इजाजत दीजिए। गुलाम ताजवर जी के साथ मैं चंदन कुमार आपके बीच आते रहेंगे। नमस्कार।